था इंडिया जीतेगा। पहला मैच जैसा हो गया, दूसरे मैच में ही पता था इंडिया जीतेगा। मैच से पहले भी, मैच के बीच में भी, पहली इनिंग्स में भी, फॉलो ऑन होने से पहले, फॉलो ऑन होने के बाद कभी वो फीलिंग आई नहीं कि हाँ जी अब ये मैच किस तरफ जा सकता है। ये टेस्ट मैच आसानी से भारत ने जीत लिया। घर पे खूब खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सबसे टफ टीम भारत की है घर में हराने के हिसाब से। कंसेक्यूटिव हमें जीत दिखे लगातार, जिस तरह टीम इंडिया जीतती हुई दिख रही है, अनबीटन रही, इस तरह की परफॉर्मेंस लाने के लिए कितनी जद्दोजहद हमें करनी पड़ेगी? सवेरा इन्होंने ना अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर लिए है। अब ये पाकिस्तान एक वक्त होता था जो पाकिस्तान से ये थोड़ा सा बैकफुट पे रहते थे, लेकिन अब इन्होंने अपनी सोच जो है ना वो बहुत आगे। पाकिस्तान इसी वेस्ट इंडीज से अपने घर में इसी साल 2025 के शुरू में एक टेस्ट मैच हारी थी। 2 टेस्ट मैच की सीरीज वेस्ट इंडीज हमारे घर भी खेलने आया था। एक में वो हमें पेल गया था और एक में हम लोग ने उन्हें पेल दिया था। 1-1 से मतलब वो लेवल कर गए थे। और भाई ये बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान और इंडिया की टीम में। आपको पता है कि आखिरी 15 टेस्ट मैच जो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के हुए, उनमें से 7 टेस्ट मैच ऐसे हुए जो एक इनिंग से जीते हैं। इंडिया एक इनिंग से जीता। इंडिया ऑफ कोर्स जीता ही सारे इंडिया है एक इनिंग से। मतलब 94 के बाद तो इंडिया के अंदर वेस्ट इंडीज कभी नहीं जीता, 2002 के बाद वेस्ट इंडीज वैसे कभी नहीं जीता। सो उसमें 7 मैच ऐसे हैं जो एक इनिंग से जीते हैं, 2 मैच ऐसे हैं जो 200, यानी जितने भी मैच जीते हैं ना, या तो 200 प्लस वाले हैं, या 10 विकेटों वाले हैं, या फिर 1 इनिंग वाले हैं। जो इंडियन टीम ने जो विक्ट्री हासिल की है ना, वो विक्ट्री ऐसी है कि आप देखें कि एशिया में कोई टीम अगर कोई ऐसी परफॉर्मेंस दिखा सकती है तो वो इंडियन ही कहना पड़ेगा, इंडियन टीम है। कोई टीम अब बची हो जो इंडिया को हरा सके, सिर्फ मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया बचता है जो कि इंडिया को टक्कर दे सकता है, वो भी हरा ना सके शायद, क्योंकि इंडिया यार इतनी स्ट्रांग टीम बन जाती है, एकदम से इतना स्ट्रांग हो जाता है इंडिया कि पता ही नहीं लगता कि सामने वाली टीम अफगानिस्तान है या आयरलैंड है, कौन सी टीम है भाई। कुछ वेस्ट इंडीज के भी जर्नलिस्टों को मैं और क्रिकेट फैंस को ट्विटर पे फॉलो वगैरह करता हूं, तो कल जब वो जीता, सेशन जीता वेस्ट इंडीज, कल वाला जब लास्ट सेशन बड़ा अच्छा खेल के गए थे, वो कह रहे थे भाई इतनी बड़ी अचीवमेंट हो गई है कि बस अब तो मतलब ओपन बस परेड होनी चाहिए और लोग आ जाएं, वाह जी वाह कमाल कर दिया हमने। तो डिफरेंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया ना टीमों के बीच में। तो अब जो नीचे की लेवल की टीम है वो बीच में अगर कोई आके सेशन में अच्छा परफॉर्म कर दे तो लोग वाह वाह करते हैं, और उसके आगे कोई भी आएगा वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उनको मात दे देंगे। इस वक्त इंडिया की टीम ऐसे ही लग रही है, बहुत जल्द लग रही है। बॉलिंग यूनिट देखा जाए, चाहे वो पेसर्स ले लें, नया बॉल पुराना बॉल, स्पिनर्स ले लें, एक्सपीरियंस है, विकेट टेकिंग है। एक टाइम पर भी नहीं लगा कि ये कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर लग रहा है कि खेच रहे हैं। वो नहीं होता जबरदस्ती, बस प्लास्टिक को खींचना ही खींचना है। हारना तो कंफर्म ही था इनका पहले दिन से ही, चाहे फॉलो ऑन हो गया, 390 भी जब बना लिया तो कंफर्म था कि हारना इन्होंने है। आज वेस्ट इंडीज की टीम यही कह रही होगी कि हम सोच के आए थे कि कम से कम एक टेस्ट मैच तो अपने नाम करे, चलो बराबर करके चले। वैसे भी मुझे लगता है कि भारतीय टीम ये सोचती होगी कि जहां से वेस्ट इंडीज की सोच खत्म होती है वहां से हम सोचना शुरू करते हैं। एक दौर था कि वेस्ट इंडीज की टीम डोमिनेट करती थी टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और कितने जबरदस्त फास्ट बॉलर थे उनके पास। टेस्ट क्रिकेट के अंदर अगर आपने जीतना है या परफॉर्म करना है तो आपके पास जो बॉलिंग लाइनअप है बड़ी तगड़ी होनी चाहिए। बैटिंग तो होनी चाहिए, लेकिन बॉलिंग जो है वो मेन चीज होती है। कि इंडिया की टीम अब जो डोमिनेट कर रही है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, उसकी रीजन क्या है? आई थिंक जब मैंने जब क्रिकेट स्टार्ट की, या एक आध 2 स्पिनर्स होते थे, इनके अलावा इंडिया की टीम के पास कोई इतने जबरदस्त बॉलर्स नहीं है। जब हमने क्रिकेट स्टार्ट की तो हम यही सुनते थे कि पाकिस्तान के पास क्या बॉलर्स हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, लेकिन इंडिया के पास इतने अच्छे नहीं हैं, या पूरी दुनिया के पास इतने ज़बरदस्त फास्ट बॉलर्स हैं 5 डे क्रिकेट के लिए, इंडिया के पास नहीं है। कल के दौर में भी देख लें फास्ट बॉलर्स कितने अच्छे हैं उनके पास, वो टेस्ट क्रिकेट में कितना अच्छा डोमिनेट करते हैं। इंडिया की टीम का जो जीतने का रेशियो है टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो है ही यही। अब आप ये देखें, चाहे अपनी कंट्री में खेलें चाहे बाहर खेलें, 3 दिन के अंदर अगर आप मैचेस खत्म कर रहे हैं 2.5 दिन के अंदर, इसका मतलब ये है कि आपके पास बैटिंग तो है लेकिन बॉलिंग भी ऐसी है जो 2.5-3 दिन के अंदर मैच खत्म करे। अब इन्होंने फोकस करना शुरू किया हुआ है फास्ट बॉलर्स के ऊपर। जिस तरह हम गोरों के बारे में बोलते हैं ना कि वो हमसे कोई 10-10, 15-15 साल आगे की सोचते हैं, इस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अब इंडियन टीम की जो टीम कोचिंग स्टाफ है या कप्तान, वो आगे की सोच रहे हैं। जो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी टेस्ट क्रिकेट के अंदर स्पेशली ऐसे प्लेयर्स लेके आए जो लंबे अरसे तक डोमिनेट करें, टेस्ट क्रिकेट के अंदर परफॉर्म करें। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी इस चीज़ को बड़ा जल्दी सोचेंगे कि किस तरीके से टीम बनाई जाती है। इंडियन फैंस को अक्रॉस द ग्लोब बहुत बहुत मुबारकबाद इस तारीखी कामयाबी पे, बिकॉज व्हाट अ वंडरफुल विक्ट्री। कल ही हम कह रहे थे कि ये हिस्टोरिक विन से इंडिया को जीतने से अब कोई रोक नहीं सकता। उठने के लिए तो ये रिकॉर्ड बन गया और क्रेडिट जाता है जी पूरी टीम को, और
मैनेजमेंट को। एट द एंड ऑफ द डे बहुत ही सुपीरियर परफॉर्मेंस रही इंडिया की, बहुत ही सुपीरियर परफॉर्मेंस, और जो याद रखी जाएगी, जो इंडियन टीम ने जो विक्ट्री हासिल की है ना, वो विक्ट्री ऐसी है कि आप देखें कि एशिया में कोई टीम अगर कोई ऐसी परफॉर्मेंस दिखा सकती है तो वो इंडियन ही कहना पड़ेगा। इंडियन टीम है, इंडियन सिस्टम की कामयाबी है, प्लेयरों की है। जिस टीम में विराट कोहली ना हो, शामी ना हो, रोहित शर्मा, ऐशवन छोड़ गया हो, तो वो टीम, यंग इंडियन टीम जीतना एक टेस्ट में तो मेरे ख्याल से बड़ी परफॉर्मेंस और क्रेडिट देना चाहिए। और गौतम पे मेरे ख्याल से बड़ा प्रेशर रिलीज हुआ होगा। जाहिर सी उन्होंने दूसरी चीज अपनाई, हालांकि फिर बात आई कि कुलदीप को खिलाओ, शामी भी बोल रहा था कुलदीप को खेलना चाहिए था, सही है। अब दूसरी बारी में उसने आउट भी कर दिया, अब क्या करेंगे? यहाँ पे जो मेरे ख्याल से नंबर्स लिए हैं इंडियन बॉलिंग ने, जो सिराज ने पहली इनिंग में बॉलिंग करके दिखाई है, वो अनबिलीवेबल है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि कितनी जबरदस्त बॉलिंग की है, एरिया कितना जबरदस्त था, पेस पे रिलाई नहीं किया, सिर्फ लाइन और लेंथ और स्विंग का पूरा फायदा उठाया, सीम हिट करने की कोशिश की जहां से उनको फायदा मिला। तो नए बॉल पे इस पिच पे जबरदस्त मूवमेंट मिली है और एक्सीलेंट पिच। भारत के खिलाफ 2-0 से टेस्ट मैच में क्लीन स्वीप होने के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान, कोच और दिग्गज खिलाड़ी सदमे में हैं और उन्होंने तो अब ऑस्ट्रेलिया को भी सावधान कर दिया है, क्योंकि वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की ये लगातार 10वीं टेस्ट सीरीज है, जो पूरी दुनिया में किसी भी टीम के खिलाफ ये सबसे ज्यादा है। आखिरी बार वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम भारत में टेस्ट सीरीज जीती थी वो 1983-84 में थी, और उस वक्त तो शायद इनके हेड कोच उनकी मां के पेट में थे, ये इनके हेड कोच का कहना है। भारत में आखिरी मुकाबला जीते भी इनको काफी ज्यादा साल हो गए हैं, तकरीबन 25 से 30 साल। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम भारत में एक जीत के लिए तरस रहा है, लेकिन इसी बीच वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड से सबक सीखकर भारत को हराने के प्लान के मंसूबे के साथ में आए थे और कहा था कि न्यूजीलैंड ने जो कर दिखाया तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन अब इनके बयान, वक्त और जज्बात बदल चुके हैं। अपना पूरा और बेस्ट क्रिकेट खेलने के बावजूद भी उस मुकाबले में भारत को टक्कर नहीं दे पाए। हाँ, 5वें दिन तक ये मुकाबला लेकर गए, इसका क्रेडिट वेस्टइंडीज को जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अब वेस्टइंडीज के दिग्गज अपनी ही टीम को कैसे जमकर फटकार लगा रहे हैं। उनके दिग्गजों ने अपनी टीम के इंटेंशंस पर ही सवाल उठाए हैं और भारतीय क्रिकेट के बारे में जो कुछ कहा सुनकर देखकर आप उन्हें दिल से सलाम करोगे। इनके कप्तान और कोच के क्या बयान हैं, आइए आपको बताते हैं इस एक खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस पूरे टेस्ट सीरीज में अगर किसी खिलाड़ी ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, जायसवाल हो सकते हैं, कुलदीप, जडेजा या कोई और, कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट खिलाड़ी का नाम इस सीरीज में जो रहा है जरूर बताएं और सब्सक्राइब कर लो। ऑस्ट्रेलिया की तमाम बड़ी अपडेट भी आपको मिलती रहेगी। पहला टेस्ट मुकाबला आने के बाद दूसरा टेस्ट मुकाबला दिल्ली में, और वो भी वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम बुरी तरह हारती है। भारत पहली पारी को डिक्लेयर करने के बावजूद फॉलो ऑन देती है और जिसमें वेस्टइंडीज ने भारत को काफी टक्कर दी, लेकिन कुल मिलाकर भारत 5वें दिन के पहले सेशन में ही मुकाबला बड़े आसानी से अपने नाम करने में कामयाब रही है। इस हार के बाद वेस्टइंडीज के कोच और कप्तान के बयान बदल चुके हैं। वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज कहते हैं, इस मैच में हमारे लिए सकारात्मक बात यह रही कि कैम्पबेल और होप ने अच्छा खेल खेला और शतक बनाए। हमारे लिए संघर्षपूर्ण प्रदर्शन, हमने लंबे समय के बाद 100 ओवर बल्लेबाजी की, यह एक बहुत ही बड़ी सकारात्मक बात थी। खेल को 5वें दिन तक ले जाना भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और उन 80 ओवरों तक बल्लेबाजी करने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे थे। हमने कई विचार विमर्श किए, स्पिन के पीछे खेलना, स्वीप करना और पैरों का इस्तेमाल करना, और यह सिर्फ खिलाड़ियों के मैदान पर जाकर उन योजनाओं पर अमल करने के बारे में था जिनके बारे में हमने बात की थी। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ मौजूद खिलाड़ी कैरेबियाई देशों के कुछ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है, इसलिए हमें इस आखिरी टेस्ट मैच को आगामी सीरीज के लिए एक कदम और आत्मविश्वास बढ़ाने वाले के रूप में इस्तेमाल करना होगा। हमें बस यहाँ से जितना हो सके उतना सुधार करते रहना होगा। रोस्टन चेज ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने दूसरे टेस्ट मुकाबले को 5वें दिन तक लेकर गए, यही हमारी जीत है। भारत के खिलाफ जीतना तो बहुत दूर की बात है, हम अपने क्रिकेट में अपने आप से लड़ रहे हैं। रोस्टन चेज भी स्वीकार करते हैं कि ये वाकई में भारत को हराने की बात नहीं थी, बल्कि हम अपने क्रिकेट में कितना इम्प्रूव कर सकते हैं
यही वो बात थी और इन्होंने सावधान किया है कि भारतीय क्रिकेट टीम को हराना मतलब आपको हर डिपार्टमेंट, हर दिन, हर घंटे, हर तरीके से आगे रहना होगा और जो कि हम नहीं कर पाए हैं। यानी भारत को हराना हमारे बस की बात नहीं है। तो दोस्तों देखा कैसे आपने, टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 57 रन से हरा दिया है और जिसमें केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा की शानदार सेंचुरी और जिसमें से ध्रुव जुरैल ने भी शानदार परफॉर्मेंस किया। और यही देखकर पाकिस्तान मीडिया बौखलाई हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया में ऐसी कोई बल्लेबाज नहीं जैसे मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं जैसे टीम इंडिया के नए युवा बल्लेबाज कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अब देखना होगा कि अब टीम इंडिया का अगला सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज है, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल, और शायद हो सकता है कि कप्तान शुभमन गिल बनाए गए थे। और ऐसे में शुभमन गिल कप्तानी ना कर